दोस्तों, ये कहानी एक माँ और उसके छोटे से बच्चे की है जो मरने के बाद भी उसे कभी भूखा नहीं रखती थी। आपसे विनती करती हूँ कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8 बजे तक आ जाती है, पर आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राकेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसने एक दूध की डेयरी शुरू की थी। उसकी ये दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी दूध से बना सामान रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राकेश से बोली, भैया, अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूं तो चलेगा? राकेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं था और ना ही माथे पर सिंदूर। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। राकेश ने अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली पीले रंग की साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। राकेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने राकेश की तरफ देखा और बोली, भैया, मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। राकेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डायरी पर आई और पैसे राकेश को देने लगी। राकेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 3,000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। राकेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया, रात को कितने बजे तक आप यह दुकान खुली रखते हैं? महिला ने राकेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन। राकेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राकेश को यह समझते देर नहीं लगी और उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करते रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राकेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? राकेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर छलक गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डायरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और महिला की हालत कमज़ोर होने लगी, मानो जैसे किसी बीमारी ने उसे जकड़ लिया हो। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता ही जा रहा था।
ऐसे ही एक दिन राकेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। राकेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राकेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राकेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला दुकान पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह राकेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राकेश नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। राकेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी दुकान पर आई। आज राकेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी। ज़रूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। राकेश जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर बेहद दुख हुआ। वो राकेश से बोली, ऐसा करते हैं कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। राकेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपनी नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। राकेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने का जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3 से 4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर राकेश और उसकी बीवी दोनों हैरान रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राकेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिपूर्व अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राकेश ने अपनी बीवी के हाथों में सौंप दिया। दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राकेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, एक माँ कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकती, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।